बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बच्चों, हम क्लास 9 FBIC की एक्सरसाइज 4.7 का सेकंड पार्ट जो था वो अब स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकंड पार्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो जी डिवीजन मेथड से आपने स्क्वायर रूट को फाइंड करना है और ये जो है वो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है। तो हम जी स्टार्ट करते हैं। x4 प्लस 8x³ प्लस 20x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4। अब आपने सबसे पहले तो आपको पता है डिवीजन मेथड के लिए आपने ऐसे जो है ये पेज बना लेना था, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, अंदर जो है वो क्वेश्चन लिख देना है x4 प्लस 8x³ प्लस 20x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4, ठीक है ना। हमने सबसे पहले बस पहला नंबर देखना होता है, पहली जो इसका हमारे पास कोफिशिएंट है या वेरिएबल जो भी हमारे पास है फिगर, हमने उसको देखनी होती है। अब आपको पता है x4 है, x4 को हमने कैसे दो नंबरों से मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास x4 आ जाए, ठीक है ना। तो हम जो नंबर यहाँ पर रखेंगे हम वही नंबर यहाँ पर भी रखेंगे, ठीक है ना। तो x स्क्वायर, ठीक है ना। एक नंबर हम यहाँ पर रखेंगे x स्क्वायर जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है, और x स्क्वायर हमने यहाँ ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है ना। तो आपने x स्क्वायर और x स्क्वायर को जो आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया x4, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर था x4 आ गया, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई में जो होता है वो पावर प्लस होती है, ठीक है ना। तो 2 और 2 प्लस होके 4 आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर जो है वो प्लस है, हमने यहाँ पे हमेशा जो है जो सेकंड हमारे पास वैल्यू आई हुई होती है हमने उसके नीचे क्या करना होता है, उसी का अपोजिट साइन लगाना होता है जो हमारे पास ऊपर होता है आंसर में, ठीक है ना। तो हमने जो है यहाँ पर प्लस था तो हमारे पास आंसर में भी प्लस आया था, लेकिन हमने उसका अपोजिट साइन लेना है, यहाँ पे माइनस लगा दिया हमने और ये वाली वैल्यू को हमने कैंसिल कर दी, क्योंकि अब इसका एक्चुअल साइन जो होता है वो ये वाला हो जाता है। अब आपके पास यहाँ पर बन रहा है प्लस 8x³ प्लस 20x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4, ठीक है ना। आपने ये वाला जो इसका जो रिमाइंडर पार्ट था वो आपने उतार लिया। लेकिन अब आपने क्या करना होता है डिवीजन मेथड में कि आपने जो ऊपर लगाया होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, वो आपने इसी एक्स स्क्वायर के नीचे ला के प्लस करना होता है, ठीक है ना। अब कुछ टीचर्स जो होते हैं वो कह बताते हैं कि भाई आप इसके नीचे रख के ताकि बच्चे जो है वो भूल ना जाएं, तो ऐसे आप रख के इसको प्लस कर लें, ठीक है ना। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ जो होते हैं वो ये यहाँ पे नहीं लगाते, वो डायरेक्ट इसको ऐसे कहते हैं कि आप इसको ऐसे करके प्लस कर लें और फिर डायरेक्ट लगा दो, ठीक है ना। चाहे आप ऐसे कर लें चाहे आप ये ना लिखें, लेकिन आप डायरेक्ट इसको प्लस कर लें तो आपका आंसर तब भी सही है, ठीक है ना। तो मैं कुछ सवाल जो वो इस टाइप से करके दिखा दूंगी और कुछ सवाल जो है वो बगैर लिखे भी करके दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि यही वाला एक्सक्वायर जो है आपने यहाँ पर उतार लिया ताकि आपको प्लस करने में आसानी हो जाए, और ये दो मिलकर अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप जो है वो पावर्स को लेकर अब आप प्लस की जो है वो इसका रूल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो पावर जब हम प्लस कर रहे होते हैं ना तो हम ऐसे लिखते हैं कि यानी जब ये इस दोनों यानी इन दोनों का कोफिशिएंट क्या है, यानी ये 1 1 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप उसमें कोफिशिएंट इसको प्लस करते हैं, पावर्स जो होती हैं वो सेम रहती हैं। जैसे एक्स स्क्वायर को अब आप प्लस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स प्लस होंगी, ठीक है ना, उस पर कोफिशिएंट का कोई भी काम नहीं होता। लेकिन जब आप प्लस कर रहे होते हैं तो आप इसको एक कोफिशिएंट इसका प्लस करते हैं और पावर जो होती है वो सेम रहती है। तो यहाँ पर आ गया है 2x स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये वाला 2x यानी कि अब आप जो है वो आप देखें मैंने नीचे नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर इतना गैप नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा स्पेस से ही कर दें, ठीक है ना। इसलिए जो होते हैं कुछ टीचर कहते हैं लिख दें, कुछ टीचर कहते हैं ना लिखें, तो ये आप बात बस समझ लें क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। या तो आप डायरेक्ट इसको प्लस कर लें और यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें, ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके से बच्चे फिर कन्फ्यूज़ भी होते हैं। लेकिन अगर आप कन्फ्यूज़ नहीं हो तो आप समझ रहे हैं बात को कि स्पेस की वजह से हमने इसको थोड़ा सा गैप्स लिखा, क्योंकि आपको पता है कि अभी और चीज़ें सॉल्व हो रही तो फिर यहाँ पर इतनी जगह नहीं होती। तो खैर ये 2 स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अब आप इसका पहला नंबर देख रहे हैं 8 है और x³ है। सबसे पहले आपने पावर देख ली, पावर इसकी प्लस है तो आपने प्लस यहाँ पे ऊपर लगा दिया, ठीक है ना। अब 8x³ है तो 8 और 2 में कितना फ़र्क है, यानी 2 किसी से मल्टीप्लाई होगा 8 आएगा, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। हमने सबसे पहले 4 लगा दिया यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x³ है, तो एक एक्स कमी है तो एक एक्स यहाँ पे लगा दिया। डिवीजन मेथड जो हम स्क्वायर रूट का निकालने करते हैं ना उसमें हम ये करते हैं कि जब हम जो जिस चीज़ से हमें मल्टीप्लाई करते हैं हमने सेम चीज़ वहाँ पर बराबर में भी उतारनी होती है, ठीक है ना। यानी कि जब हम क्वेश्चन अभी हल कर ही रहे हैं तो ही हमें ऊपर भी उतारना है।
तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पे चेक पे बैलेंस कर लिया कि भाई यहाँ पर हमें कितनी कमी है, तो हमने वो चीज़ ऊपर लगा दी, उतना वैल्यू हमने ऊपर लिख दी। लेकिन फिर साथ में वही साइन और वही वैल्यू हमें इसके बराबर में उतारनी पड़ती है, ठीक है ना। यानी आप ये समझ लें कि जब पहला नंबर होगा तो वो पहले नंबर के साथ होगा, लेकिन जब दूसरा नंबर होगा तो वो 2 नंबरों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो जी 4 2 ज़ा 8 और एक्स स्क्वायर और एक्स ज़ा एक्स क्यूब आ गया, ठीक है ना। प्लस 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 आ गया, 4 4 ज़ा 16 आ गया, एक्स एक्स ज़ा एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब हमने फिर वही किया कि नया जो इसके अपोजिट साइन थे हमने वो लगा दिए, जो कैंसिल और कैंसिल कर दिए, जो माइनस होके आ रहा है वो माइनस करके लिख दें। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि ये साइन इसका एक्चुअल हो गया है, लेकिन साइन बड़े वाले का आता है क्योंकि 20 बड़ा है तो प्लस आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। 20 में 16 निकला, 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4 बच गया। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, सेम वही मेथड करना है कि 4x था यहाँ पर, 4x इसके नीचे लिख लेंगे और 4x को आप इसमें प्लस कर देंगे, तो हमारे पास अब वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 448x, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, ये वाला प्लस था यहाँ पर तो यही साइन आप ऊपर लेके चले गए, प्लस लगा दिया। अब आप देखेंगे 2 यानी कौन सा नंबर लेंगे कि हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हो जाए और ये 4 बन जाए, और एक्स स्क्वायर तो है ऑलरेडी, तो हमारे पास 2 की कमी है, तो 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। सेम आपने यही करना था यहाँ पर कि जब आपने 2 यहाँ पर ऐड किया तो यहाँ पर भी 2 आपने ऐड करना है उसी टाइम पर। 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 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 2 8 ज़ा 16 एक्स प्लस प्लस 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना। सबके नीचे आपने सी के अपोजिट साइन लगा दिए और वैल्यूज़ कैंसिल हो गए, ठीक है ना। तो अब आपके पास जो रिक्वायरमेंट थी कि स्क्वायर रूट क्या आना चाहिए, तो आपके पास जो आया है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 आया है और ये आपका आंसर है। लेकिन याद रखें स्क्वायर रूट जो होता है वो हम प्लस माइनस साइन के साथ लिखते हैं हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस ये एडिटिव इन्वर्स होते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर रूट के साथ जो होते हैं तो हमें दोनों साइन इस साथ लिखने चाहिए, तो आंसर में आप लिखेंगे प्लस माइनस ब्रैकेट में करके एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक है ना। अब आपके आंसर है। अब इंशाल्लाह जैसे जैसे आप सवाल करते जाएंगे आगे सॉल्व, उससे आपको और इसको क्लियरिटी मिलती रहेगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 इसका स्टार्ट करते हैं। x4 प्लस 10x क्यूब प्लस 31x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9। आपने सवाल लिख लिया यहाँ पर, फिर वही स्टेप करना है। x4 है, कितने की कमी है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x4 आ जाएगा। तो आपने क्या लिखा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर था x4 आ गया, ठीक है ना। अपोजिट साइन लगाया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, अब देखें मैंने इस स्टेप में नहीं लिखा है नीचे, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था ना मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा दूँ। अब मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देना है आपस में। तो एक्स स्क्वायर को प्लस करके तो 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब आपने जो था रिमाइंडर क्वेश्चन का जो पार्ट था वो आपने उतार लिया, 10x क्यूब प्लस 31x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9। अब आप यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, कितने की कमी है, 5, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर तो है ऑलरेडी, 1x की कमी है, तो आपने 5x यहाँ पे लगाया। जो चीज़ आप यहाँ पे लगाएंगे वही चीज़ आप यहाँ पर ऐड भी करेंगे, प्लस 5x, ठीक है ना। यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे। अब आप इस नंबर से करना शुरू करें। 5 2 ज़ा 10 एक्स स्क्वायर ज़ा एक्स क्यूब प्लस का साइन आ गया, 5 5 ज़ा 25 एक्स ज़ा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। जो साइन नीचे है उसका अपोजिट साइन लगा देंगे, जो वैल्यू कैंसिल उसको कैंसिल कर देंगे, जो सॉल्व करने वाली है, सम करने वाली है, उसको सम अप कर लेंगे। तो ये प्लस है, ये माइनस है, 31 का साइन बड़ा है, प्लस तो प्लस आ जाएगा, 31 से 25 निकला तो 6 आ गया, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9 ये आ गया। अब आपने क्या किया, 5x था, ये वाला 5 है, इसके अंदर प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 5 10 और x आ गया, ठीक है ना। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि प्लस करने में जो होती है वो वेरिएबल की पावर प्लस नहीं होती है, वेरिएबल सेम एज इट इज उतरता है। अच्छा जी, अब आप ये देख रहे हैं पहला नंबर 2 है, पहला नंबर 6 है, कितनी कमी है, 3 कमी है, 3 हमने लगा दिए यहाँ पर। सबसे पहले प्लस साइन ऊपर लेकर चले गए, 3 लगा दिया, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं लगाएंगे, जस्ट आपने नंबर लिखना है। तो आपने यहाँ पे अब प्लस 3 लगा दिया, तो सेम प्लस 3 आपने यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है ना। अब इस वाले 3 को इन तीनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 10 ज़ा 30x आ गया प्लस 3 3 ज़ा 9 आ गया, ठीक है ना। अपोजिट साइन लगाया, सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो गई, स्क्वायर रूट आपके पास बन गया इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है ना। अब ये आपका आंसर है।
अच्छा जी बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 49b4 प्लस 18a² b² प्लस 4a³ b प्लस a4 प्लस 28ab³ ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें अरेंजमेंट हमें करनी पड़ती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने अरेंज करना है। अब आप देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर b4 है, यानी पावर b की 4 है, तो अब हमने उसके बाद ये वाली वैल्यू नहीं लेनी, हमने उसके बाद लेना है जिसे b की जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाए, ठीक है ना। तो अब हमने क्या लेना है, जैसे 49b4 ले लिया, उसके बाद हम देख रहे हैं b³ वाली पावर है, 4 के बाद 3 आ जाता है, ठीक है ना। तो b की पावर हम देखेंगे क्योंकि पहला वेरिएबल हमारे पास b आ गया यहाँ पर, तो हमने b ही की पावर को पहले चेक करते रहना है। अब हमने लिखना है प्लस, और जो भी नंबर आप लेकर आएंगे उसके साइन के साथ, जैसे प्लस था 28 के साथ तो 28ab³ आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया। अब b² ले लें क्योंकि b³ के बाद स्क्वायर आता है, तो प्लस 18a² b² आ गया, प्लस अब देखें b² के बाद सिंपल b जो है वो ले लेंगे, प्लस 4a³ b, ठीक है ना, प्लस अब एंड में जो वैल्यू बची a4, ठीक है ना। इसमें आपने वो घबराना नहीं होता है कि इसमें बीच में a आ रहा है तो हम क्या करें, आपने जिस पहले वेरिएबल को देखना है बस उसी की आपने पावर्स को लेकर चलते रहना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास 49 है, b4 है, तो 7 7 49 होता है, और b4 को हमने दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो b² हम लगा देंगे, ठीक है ना। तो 79 b² लगा देंगे, 79 b² इधर भी लगा देंगे, ठीक है ना। तो 7 7 49 हो गया, b² b4 हो गया, अपोजिट साइन लगाया, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ठीक है ना। अगला स्टेप प्लस 28ab³ प्लस 18a² b² प्लस 4a³ b प्लस a4। अब आप देख लेंगे यहाँ पर 7 और 7 को सबसे पहले आप प्लस कर लेंगे, 14 आ गया, b² जो है वो हमारे पास आ गया, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पर एक दफ़ा पेंसिल से करके आपको दिखाती हूँ आपको नहीं प्लस कैसे करना होता है। 4 7 7 14 और b², ठीक है ना। वेरिएबल और उसकी पावर एक ही दफ़ा करके उतारते हैं प्लस वाले रूल के अंदर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 28 है, सबसे पहले प्लस का साइन ऊपर चला गया। 14 किससे मल्टीप्लाई होता है, 28 आ जाए, 14 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 आ जाएगा, सही ना। तो आपने क्या लिखना है, 2 लिख लिया, ताकि आप 14 से जब 2 को मल्टीप्लाई करें तो 28 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें b² है, यहाँ पर a b और b³ है, सो एक a की कमी है तो एक a हमने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर 2 b हैं, एक b कमी है, एक b लगा दिया, ठीक है ना। अब जब ये इस नंबर से वैल्यू जो है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ये नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है जब आप यहाँ पर जो नंबर ऐड करते हैं वही नंबर आप इसके बराबर में भी ऐड करेंगे, ठीक है ना, उसी साइन के साथ। अब आप करना शुरू करें इसको मल्टीप्लाई, तो 2 14 28, a आ गया a, b² b³ आ गया, ठीक है ना, प्लस 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 2 2 4, a² आ जाएगा, b² आ जाएगा, ठीक है ना। अपोजिट साइन लगा दिया आपने, वैल्यू जो कैंसिल हो उसको कैंसिल करें, जो सॉल्व करना है उसको सॉल्व करें। 18 और ये प्लस के साथ है, -4 के साथ है, तो 18 में से 4 निकला, 14 आ गया, a² b², बाकी जो थे प्लस 4a³ b प्लस a4 वो आपने एज इट इज उतार दिए, ठीक है ना। अब सेम वही मेथड करेंगे कि 2ab को इसके साथ प्लस करना है, तो ये चीज़ 14b² तो एज इट इज रहेगा, प्लस होगा 224ab, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 14a² b² है, ठीक है ना। आपके पास कितनी कमी, 14 तो है, b² है, a² नहीं है, तो प्लस a² हम लगा दिए, प्लस साइन यहाँ से जाएगा ऊपर, a² की कमी है इस नंबर में। अच्छा यही बात है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि पहले ही नंबर को देखना होता है, ठीक है ना। पहले ही नंबर को बच्चों आप देखेंगे और उसी को बस सॉल्व करेंगे आप, बाकी जो है वो वैल्यूज़ खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी, तो सही ना, सिर्फ पहले नंबर को हमें एडजस्ट करना होता है। तो 14 तो है, a² की कमी है तो a² हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जो है वो जब a² यहाँ पे लगाए तो सेम a² यहाँ पर भी आप लगाएंगे साइन के साथ, ठीक है ना। अब a² 14b² 14a² b² आ गया, प्लस का साइन आ गया, 4 आ गया, एक है यहाँ पे 2 है तो a³ आ गया, एक b बचा था b आ गया, ठीक है ना, प्लस का साइन, a² a4 आ गया, अपोजिट साइन लगा दिया हमने और वैल्यूज़ यहाँ पर कैंसिल हो गई, ठीक है ना। अब आपके पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट प्लस माइनस साइन के साथ 7b² प्लस 2ab प्लस a², ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 4x4 माइनस 12x³ प्लस 29x² माइनस 30x प्लस 25, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल के जो पावर हैं वो सही पोजीशन में, तो आपने फिर इस सवाल को
से यानी कि सही पोजीशन में, तो आपने कुछ भी नहीं करना, एज इट इज़ सवाल को लेकर यहाँ पर उतार देंगे आप। अब आप पहली वैल्यू को बैलेंस करें, तो 4 है तो 2 2 ज़ा 4 है तो 2 लगाएंगे यहाँ पर, 2 यहाँ पर भी लगाएंगे। x4 है, x स्क्वायर लगाए, x स्क्वायर लगाए, ठीक है ना। 2 2 ज़ा 4, x स्क्वायर ज़ा x4 आ गया, अपोजिट साइन लगा दिया, ठीक है ना। और ये वैल्यू कैंसिल हो गई, बाकी का आ गया -12 x क्यूब प्लस 29 x स्क्वायर माइनस 30 x प्लस 25। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाला साइन लेकर ऊपर चले जाना है, ठीक है ना। ये वाला साइन आपने ऊपर लगा देना है। अब आप ये देखेंगे 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर प्लस करेंगे 4x स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। अब आप देखें माइनस साइन तो आप इधर ले चले गए, तो 4 से क्या चीज़ मल्टीप्लाई होगी, 12 आएगा तो 3 होगा, तो 3 आपने यहाँ पे लगा दिया, 3 4 द 12 आ गया। एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, एक एक्स की कमी है तो एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक एक्स लगा दिया। अब जो चीज़ आपने यहाँ पर ऐड की थी वही चीज़ आपने यहाँ पर ऐड करनी है, यानी -3x। अब इस -3x से आपने ये 4x स्क्वायर कर देते हो, माइनस प्लस माइनस, 3 4 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, एक्स ज़ा एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब अपोजिट साइन लगाया आपने, जो वैल्यू कैंसिल हुई उसको कैंसिल कर देंगे, जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो कर देंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का आता है, तो प्लस साइन आ जाएगा यहाँ पर। 29 में से 9 गया तो 20x स्क्वायर बच गया, -30x प्लस 25 एज इट इज उतार दिया, ठीक है ना। अब ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन ऊपर चला गया। अब आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर 4x स्क्वायर तो लिख लिया, -3x के नीचे -3x प्लस करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का आता है। 3 और 3 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा और x आ जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट वैल्यू को देखें, 4 है, इधर 20 है, कितनी कमी है, 5 की कमी है, 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ और सिर्फ 5 की कमी है, ठीक है ना। तो +5 आपने यहाँ पर लगा दिया, +5 सेम यहाँ पर लगा देंगे। अब इस 5 से तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, तो 5 4 ज़ा 20 एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस 5 6 ज़ा 30 एक्स आ गया, प्लस प्लस 5 5 ज़ा 25, ठीक है ना। अपोजिट साइन लगा देंगे। अब माइनस प्लस है तो माइनस लगा दिया, माइनस है तो प्लस लगा दिया, प्लस है तो माइनस लगा दिया, ठीक है ना। और सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। स्क्वायर रूट आपके पास आ गया प्लस माइनस साइन के साथ, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अच्छा जी बच्चों, अब 10 क्वेश्चन है। 1 माइनस 10x प्लस 27x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब प्लस x4, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें कि पहले तो कांस्टेंट आ गया आइटम आपके पास, उसके बाद फिर वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए जब हम सॉल्व करने चलें। तो हमने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, बड़ी पावर को ले लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, और फिर कांस्टेंट आइटम आता है, ठीक है ना। लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने साइन के साथ लेकर आना है, इस तरतीब से आप लेकर आना है कि आपके साइन जो है वो इधर से उधर ना हो। तो प्लस है x4 के साथ, तो आपने क्या लिखा है +x4, ठीक है ना। अब माइनस के साथ 10x क्यूब है तो -10x क्यूब लगाया, प्लस 24x स्क्वायर है प्लस 24x स्क्वायर, वो सॉरी 27x स्क्वायर, -10x है -10x आ गया, सही है ना। +1 है तो +1 आ गया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर को सॉल्व करना है। तो x4 है, x स्क्वायर लगाया, x स्क्वायर ज़ा x4 आ गया, अपोजिट साइन लगाया, ये नंबर कैंसिल। x स्क्वायर सा प्लस हो गया तो 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब माइनस है 10x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 लिख लिया आपने। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले साइन ऊपर लेके जाना है, ये माइनस साइन है, माइनस साइन ऊपर चला गया। फर्स्ट नंबर को देखेंगे कितने की कमी है कि 10 आ जाए, तो 5 लगाएंगे, 5 2 10 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर है, 1 एक्स की कमी है, 1 एक्स लगा दिया। जो नंबर यहाँ पर ऐड करेंगे वही नंबर उसी टाइम पर यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। -5x है तो -5x इधर भी हो जाएगा। अब 5 2 10 एक्स क्यूब आ गया, माइनस प्लस माइनस साइन के साथ, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस आ गया, 5 5 25 एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। हमने अपोजिट साइन लगा दिया, माइनस था तो प्लस लगा दिया, प्लस था यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर है प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले का आ जाएगा, 27 बड़ा है तो प्लस साइन आ गया। 27 में से 25 निकलेगा, 2 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस साइन है, हमने सबसे पहले ऊपर लेके चले गए प्लस साइन, ठीक है ना। पहला नंबर मेरे पास है 2x स्क्वायर, सेम है 2x स्क्वायर। हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 लगा देना है, क्योंकि 2x स्क्वायर 1 ज़ा 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो हमने 1 लगा दिया। 2x स्क्वायर 1 ज़ा 2x स्क्वायर आ गया, प्लस साइन के साथ प्लस माइनस माइनस आ गया, 1 10x ज़ा माइनस 10x आ गया, प्लस 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 1 1 ज़ा 1, अपोजिट साइन लगा दिया, ठीक है ना। वैल्यू कैंसिल हो गई। स्क्वायर रूट आपके पास आ गया प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि अब आपके पास ये आंसर आ गया ना। अब आपने क्या करना है,
जिस कंडीशन में सवाल था आपने उसी कंडीशन में इसका जवाब दे देना है, ठीक है ना। आपने पहले इसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद फिर आप देख रहे थे कि आपके पास जो था सबसे पहले कांस्टेंट आइटम था, उसके बाद फिर जो वेरिएबल था उसकी पावर जो थी वो असेंडिंग में थी, यानी कि पहले छोटी उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ऐसे इस कंडीशन पावर था आपके पास। तो आपने उसी अंदाज में आपने आंसर कर देना, प्लस माइनस साइन लगा दिया, +1 है +1 आ गया, -5x -5x आ गया, +x² है +x² आ गया, इन असेंडिंग ऑर्डर जस्ट लाइक क्वेश्चन, ठीक है ना। आपने इसी तरतीब से, जिस तरतीब से सवाल था उसी तरतीब से आपने जो पावर्स आई थी उस हिसाब से आपने आंसर लिख दिया है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है x4 + 1/x4 + 4x² - 4/x² + 2, ठीक है ना, x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि x4 की वैल्यू जो होती है अंडर रूट की क्या निकलती है, x² निकलती है, तो x² ज़ा x4 आ गया, ठीक है ना। अच्छा जी, पहले तो यहाँ पर आपने ये करना है कि सवाल को अरेंज भी कर लेना है। तो ये आ गया आपके पास x4 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, वेरिएबल्स के आपने पावर देखनी है, ठीक है ना। अब 1/x² जो है ना, आपने इस वाले अभी इन वैल्यूज़ को टच नहीं करना, ठीक है ना। जो फ्रैक्शन के उसमें आपने इसको नहीं, जो फुल नंबर का वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, पॉलिनोमियल्स जो फुल हैं वो उनको आपने पहले तरतीब दे लेनी है। जैसे x4 है, उसके बाद फिर क्या हमने देखना है, +4x² देख लिया, क्योंकि हमने पावर को देखना होता है, +2 लिख लिया, ठीक है ना। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ में जज करेंगे कि भाई इनमें बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो आपको पता है कि जैसे फ़र्ज़ करेंगे x² है, ये x4 है। अब आपको पता है कि फ्रैक्शन में क्या होता है, हम ऐसे पार्टीशन करके देख लेते हैं। अब फ़र्ज़ करें एक चॉकलेट है, अगर हम उसके 2 टुकड़े कर रहे हैं, ठीक है ना, और एक चॉकलेट है हम सेम, ये बड़ी बन गई है मुझसे। अच्छा जी, अब फ़र्ज़ करें यही चॉकलेट है, अगर उसके 4 पार्ट कर दें आप, ठीक है ना, तो इसमें बड़ा पार्ट कौन सा है, ठीक है ना। ज़ाहिर बात है ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा और ये वाला पार्ट छोटा हो जाएगा। तो जो बड़ा पार्ट है हम पहले वो लिखेंगे और जो छोटा पार्ट होगा वो हम बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे 4/x² है, तो x² जो है वो बड़ा पार्ट है वो हम पहले लिखेंगे, प्लस 1/x4 जो छोटा पार्ट है, ठीक है ना, हम उसको बाद में लिखेंगे। अब x² था x4 आ गया, ठीक है ना। अपोजिट साइन लगा दिया, ये वैल्यू कैंसिल हो गया, +4x² + 2 - 4/x² + 1/x4 आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर x² में x² प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 2x², ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे, पहले नंबर आप देखेंगे यहाँ पर 2x² तो कितनी कमी है, x² तो है 2 की कमी है, ठीक है ना, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा। तो प्लस साइन ऊपर चला गया, 2 हमने लगा दिया, 2 2 अच्छा +2 लगाए तो +2 इधर भी लगा दिया, 2 2 4 x² हो गया, प्लस प्लस हो गया, 2 2 4 हो गया, ठीक है ना। अपोजिट साइन लगाए, जो कैंसिल होता कैंसिल हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -4 है, ठीक है ना। तो माइनस का साइन है बड़े नंबर के साथ, तो माइनस का साइन आ जाएगा। 4 में से 2 निकला तो 2 आ गया। बाकी की वैल्यू -4/x² + 1/x4 भी आपने लिख लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपने माइनस का साइन है, सबसे पहले आपने माइनस का साइन ऊपर लेके चले गए, माइनस साइन ऊपर लेके चले गए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2x² है, ठीक है ना। तो अब आप ये देखेंगे हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करना होता है ना, ठीक है ना। तो बच्चों आपने कैसे इसको देखना है, इसको आपने फ्रैक्शन वाले में थोड़ा सा बस ध्यान लगाना है कि अब आप ये देखेंगे कि ये 2x² है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पहला नंबर लिख रहा है बराबर में, तो आप इसको क्या करेंगे 1/x² से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आपको पता है 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, क्योंकि हमें ये 2 लेकर आना है इस सवाल इस आंसर के नीचे, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, -1/x² लिखा है, ठीक है ना, माइनस, क्योंकि माइनस साइन तो ये रहा, और 1/x² आपने ये लिखना है। 1/x² को जब हम 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने इस तरह से करके आपको दिखाया है, सही है ना, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर माइनस प्लस माइनस और 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमने ये वाली वैल्यू करना है, माइनस प्लस माइनस आ गया। अब हमने क्या करना है, 4 से 1/x² को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 4x² आ गया, यहाँ पे आ गया 4/x², ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया, 1x² को 1x² से आपने मल्टीप्लाई करना है, 1x² मल्टीप्लाई 1x², तो 1 1 1 आ जाएगा। x² को x² से मल्टीप्लाई करें तो x4 आ जाएगा, ठीक है ना। सेम आपने वही मेथड करना है, अपोजिट साइन लगाया आपने, और फिर ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो गई, ठीक है ना। तो आपके पास स्क्वायर रूट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है,
प्लस माइनस साइन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा जी बच्चों, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 2 प्लस 56 बाई ए प्लस 49 बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। a इज इक्वल नॉट टू 0। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ देख ली ने। अगर आप देख रहे हैं सीक्वेंस सही है तो फिर आपने एज इट इज़ सवाल उतार देना है, वरना फिर आपने उसको मैनेज करना होता है, ठीक है ना। तो ये है ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 2 प्लस 56 है, वही आप देखेंगे पावर है। अगर ये फुल है, चाहिए ना, तो ये बड़ा है, और अगर ये इसको 2 हिस्सों में कर देंगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन वाली चीज़ को देते हैं, ऊपर वाला नंबर नहीं देखते, हम नीचे वाली पावर्स को देखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये वाली वैल्यू बड़ी है तो आपने इसको पहले लिख दिया, और ये वाली वैल्यू छोटी है तो इसको हमने बाद में लिख दिया है। अब ए स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अपोजिट साइन लगाया, कैंसिल हो गया यहाँ पर। माइनस 8a प्लस 2 प्लस 56 बाई ए प्लस 49 बाई ए स्क्वायर आपने लिख दिया यहाँ पर। अब क्या किया, ए में ए को प्लस किया, 2a आ गया, ठीक है ना। 2a यहाँ पर आ गया। सबसे पहले तो ये वाला साइन माइनस ऊपर चला जाएगा। फर्स्ट नंबर को देखना है, ये 8 है, यहाँ पे 2 है, तो सही है ना। तो किस नंबर की कमी है, 4 की कमी है। 4 2 से जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 आ जाएगा, और a तो है एक दफ़ा पावर में, तो उसको एक ही दफ़ा लिख देंगे, ठीक है ना। तो माइनस प्लस माइनस आ गया, यही -4 हम इसके बराबर में भी उसी टाइम पर लिख लेंगे। तो 4 2 ज़ा 8 a आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 ज़ा 16 हो गया, ठीक है ना। अपोजिट साइन लगा दिया आपने, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। प्लस माइनस जो है वो, क्योंकि 16 साइन माइनस है, बड़ा है, तो माइनस आ गया, 6 में 2 निकला तो 14 आ गया। 14 प्लस 56 बाई ए प्लस 49 बाई ए स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या लेना है, ये माइनस साइन है, माइनस साइन ऊपर चला गया, ठीक है ना, माइनस साइन ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या किया, 4 था ना, तो 4 में 4 प्लस कर लिया। अब 2a माइनस 8 आ गई हमारे पास यहाँ पे वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट नंबर को देखना होता है। अब यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 14 है, सही है ना। अब हमने क्या करना है, कौन सी वैल्यू लेनी है जिसकी वजह से हमारे पास आंसर 14 आए। तो माइनस का साइन तो ऊपर चला गया है, 2a को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आएगा, यानी 2a को हम अगर मल्टीप्लाई करें 7 बाई ए से, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, और 2 7 ज़ा 14 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया, -7 बाई ए ले लिया, -7 बाई ए इधर भी ले लिया, -7 बाई ए इधर भी ले लेंगे। अब 7a को 2a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14, ठीक है ना। तो प्लस माइनस प्लस माइनस आ गया, और यहाँ पर आ गया 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 8 को जब हम 7 बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 ज़ा 56, और a नीचे आ गया, तो ये हमारे पास यही आ गया आंसर 56 बाई ए, ठीक है ना। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 7a को 7a से मल्टीप्लाई करें तो 7a मल्टीप्लाई 7a, 7 7 ज़ा 49, और ये आ जाएगा a स्क्वायर। तो हमारे पास यही वाली वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आपने अपोजिट साइन लगाए, जिसके नीचे प्लस है माइनस लगाएंगे, जिसके नीचे माइनस है प्लस लगाएंगे, वैल्यूज को कैंसिल करें। अब आपके पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट प्लस माइनस a -4 -7 बाई ए, ठीक है ना। 13 क्वेश्चन आपके पास है, x4 - 2x³ प्लस 3x² बाई 2 माइनस x बाई 2 प्लस 1 बाई 16, ठीक है ना। फिर आपने वेरिएबल्स की पावर्स को देख लेना है, और अगर आपको यहाँ पर लगता है कि वेरिएबल्स की पावर बिल्कुल सेट है तो आप देख लें कि आपने एज इट इज उतार देना है, ठीक है ना। वेरिएबल की पावर देखनी। अब आप देखें यहाँ पर हमने फ्रैक्शन में नहीं देखना होता छोटा बड़ा, हमने वेरिएबल्स की पावर चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो, हमने वो ही देखनी होती है। अब आपने क्या कहना है, सेम वही मेथड के x4 है तो x² था, x² आ गया, अपोजिट साइड लगाया, कैंसिल हो गया। x² में x² प्लस कर दिया, 2x² आ गया, ठीक है ना। अब हमने ये वाला साइन -2x³ प्लस 3x² बाई 2 माइनस x बाई 2 प्लस 1 बाई 16 ये देख लेना था। माइनस साइन हमने ऊपर उतार दिया, 2x³ है, 2x² इधर है, कितने की कमी है, एक x की कमी है, तो एक x यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो x 2x² था, 2x³ आ गया, माइनस प्लस माइनस साइन लगा दिया, ठीक है ना। सेम जो हमने यहाँ पे ऐड करते हैं वही हम नंबर यहाँ पे भी ऐड करते हैं, -x यहाँ पे ऐड किया था, माइनस माइनस प्लस हो गया, x x² आ गया, ठीक है ना। अपोजिट साइन लगाए हमने यहाँ पर दोनों की तरफ, और यहाँ पर ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर है 3x² बाई 2 और यहाँ पर x² माइनस साइन के साथ, ठीक है ना।
तो अब आप इस वैल्यूज़ को कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये वैल्यू मैं आपको यहाँ पर फ्रैक्शन की सूरत में करके दिखाती हूँ। देखिए जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन आते हैं ना, जैसे 3x² आ गया बाय 2 है, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, x² है, ठीक है ना। अब x² का साइन जो है वो माइनस है। तो आप ये देख रहे हैं कि जब हम फ्रैक्शन निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन निकाला तो ये नीचे 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 1 3x² ज़ा 3x², ठीक है ना। अब यहाँ पर नीचे तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस साइन तो ये वाला आ गया, 2x² ज़ा 2x² आ गया। जब आप इसको सॉल्व करें तो आप इसको कैसे करेंगे, 3x² में से 2x² माइनस करेंगे तो एक x² बचेगा बाय 2, ठीक है ना। तो आपने क्या लिखना है, ये वाली चीज़, ये प्रोसेस जो है ना आपने रफ वर्क में करना होगा, ठीक है ना। और आपने फिर डायरेक्ट ये वाला आंसर लिखना है। अब 3x² बाय 2 में से जब x² को आप माइनस करेंगे, ये प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना, समझ लें आप लोग बच्चों सही से। तो आपका आंसर आ रहा है x² बाय 2, तो आपने यहाँ पर x² बाय 2 लिख दिया, ठीक है ना, माइनस x बाय 2 प्लस 1/16 आपने एज इट इज उतार दिया। अब आपने क्या करना है यहाँ पर कि क्योंकि साइन प्लस का था यहाँ पर बड़ा, तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, प्लस साइन आप ऊपर लेकर चले गए, ठीक है ना। अब आपके पास यहाँ पर x² बाय 2 है और यहाँ पर 2x² है, ठीक है ना। तो अब कौन सा नंबर है जिसे आप मल्टीप्लाई करें इसको, तो आपके पास x² बाय 2 आ जाए, ठीक है ना। तो आपके पास है 1/4, ये समझ के निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, अगर 1/4 से आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, x² बाय 2 आना चाहिए। तो आपने क्या किया, 2 1 2, 2 2 4, तो क्या आ गया, x² बाय 2 आ गया। तो 1/4 वो वैल्यू है जिससे हमें इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस 1/4 लिख दिया आपने यहाँ पर, प्लस 1/4 आपने यहाँ पर भी ऐड किया। अब 1/4 से जब 2x² को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया x² बाय 2, ठीक है ना। तो आपने x² बाय 2 लिख दिया यहाँ पर। अब क्या साइन है, प्लस माइनस माइनस आ गया, ठीक है ना। 1/4 से 2x को मल्टीप्लाई करें, 2x को मल्टीप्लाई करें 1/4 के साथ, 2 1 2, 2 2 4, सही ना। तो यह आ जाएगा x बाय 2, तो x बाय 2 आ गया, प्लस 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 आ गया, 1/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दे, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, 1 1 ज़ा 1, 4 4 ज़ा 16, तो 1/16 आ गया, ठीक है ना। आपने अपोजिट साइन लगाया हर एक के, यहाँ प्लस था माइनस लगाया, माइनस था प्लस लगाया, प्लस था माइनस लगाया, कैंसिल, स्क्वायर रूट आ गया प्लस माइनस x² माइनस x प्लस 1/4, ठीक है ना। ईजी फीजी हो गया आप लोग को ये सवाल। अच्छा जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 4x4 प्लस 32x² प्लस 96 प्लस 64 बाई x4 प्लस 128 बाई x², ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अब आपने सबसे पहले तो पावर देख लेनी थी, अगर पावर सेट है तो फिर आपने एज इट इज उतार देना होता है, ठीक है ना। अच्छा अब आप ये देख लें, मैं आपको एक ट्रिक और बता देती हूँ। अब ये खैर चल तो रहा है इसका लास्ट क्वेश्चन, लेकिन अभी इसके और 3 सवाल बाकी हैं और आगे भी आपको ये चीज़ें काम आएंगी कि आप इस चीज़ को ऐसे समझ लें कि आप जब देखें बच्चों कि फुल नंबर होता है ना, जब देखें फुल नंबर रहते ही ना, जब फुल नंबर होते हैं तो आपने इसमें देखना होता है कि पावर जो होती है ना हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती है। यानी हम सबसे पहले वेरिएबल की बड़ी पावर देखते हैं, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे चलता है, ठीक है ना। लेकिन जब फ्रैक्शन होते हैं ना तो हम उसको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाते हैं, यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ दिमाग में रखेंगे तो आप जो है वो सवाल को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये चीज़ें जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, ये आपको अपने दिमाग में बिठा के रखने होते हैं। जैसे 4x4 आ गया प्लस 32x² आ गया प्लस 96। अब आप देख रहे हैं ये जो पावर्स है ना, ये किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी पावर कम से कम हो रही है। लेकिन जब फ्रैक्शन में आते हैं ना तो पावर जो होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में चलती है, यानी कि जैसे छोटी पावर फिर उससे बड़ी पावर फिर उससे बड़ी पावर हो तो वो लिख लें। हमें ऊपर का नंबर नहीं देखना, तो हमें नीचे वेरिएबल्स की पावर देखनी होती है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे 4x4 है कितने नंबर की कमी होती है, 2 है तो 2 की कमी है, 2 2 ज़ा 4 है और x² x4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने 2 2 ज़ा 4 लगा दिया, x² ज़ा x² x4 आ गया, अपोजिट साइन लगाया, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। प्लस 32x² प्लस 96 प्लस 128 बाई x² प्लस 64 बाई x4 आ गया, ठीक है ना। 2x² में 2x² प्लस कर देंगे, 4x² आ जाएगा। अब आप सिर्फ पहला नंबर देखेंगे, 32 है ना इधर और इधर 4 है, तो 4 में कितने नंबर प्लस करें, मल्टीप्लाई करेंगे कि 32 हो जाए, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, तो 4 हमने 8 लगा दिया। अब पावर हम देखेंगे, x² था तो x² सेम है, यहाँ पर हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ऐड नहीं करेंगे, तो 4 8 ज़ा 32 आ गया, x² आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। प्लस अब जो नंबर हमने यहाँ ऐड किया था वही नंबर हमने यहाँ पर उसी टाइम पर ऐड कर दिया, तो प्लस आ गया था, प्लस 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 आ गया, 8 8 ज़ा 64 आ गया। अपोजिट साइन लगाएं, इसको
कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का आता है, 96 बड़ा है, प्लस साइन आ गया, 96 में से 64 निकला, 32 आ गया, प्लस 128/x4 प्लस 64/x4 लिख दिया हमने, ठीक है ना, 128/x² प्लस 64/x4 लिख दिया। अब 8 में 8 प्लस कर लिया तो 16 आ गया, हमारे पास वैल्यू आती है 4x² प्लस 16 अभी तक, ठीक है ना। पहला नंबर चेक करें, 32 है, इधर 8 है, ओ सॉरी इधर 4 है, ठीक है ना। तो 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 32 आ जाए, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें 32 आ जाए, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। अब हमने इसको कैंसिल कैसे करना होता है बच्चों, देखें आप इसका ना सिंपल वे में इसका एक तरीका समझ लें। आप अभी तो आपका न्यू है हर चीज़ है, तो आपको ना हर चीज़ न्यू लगती है, तो बच्चे भी घबराते हैं, ठीक है ना। अब आप एक इसको सिंपल मेथड से आपको ये समझाती हूँ। देखें आप किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाए, ठीक है ना। सिंपल आप एक नंबर देख लें कि आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, जो आपके पास आ जाएगा 32, ठीक है ना। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। लेकिन आपके पास यहाँ पर x² है, आपने x² लिख दिया, हमें आंसर में तो x² नहीं चाहिए ना, तो हमने क्या करना है, ऐसे नंबर से हम इसको फ्रैक्शन में लेकर आएंगे जिससे x² कैंसिल हो जाए। तो हमने ज़्यादा बताया x² से ही लेकर आना है, जो x² से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से आपके पास सिंपल 32 आएगा, ठीक है ना। तो नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, 8/x², ठीक है ना। तो 8/x² आपने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। अब 8/x² को जब हम 4x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 32, हमने यहाँ पे लिख दिया 32, प्लस साइन है, प्लस 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 आ गया। अब 8/x² हमारे पास था इधर, हमने इधर भी उसी टाइम पर ऐड करना है, ठीक है ना। 8/x² को आपने 16 से करना है, ठीक है ना। तो 16 आपने यहाँ पे लिख लिया, मल्टीप्लाई 8/x² लिख दिया। 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 128 आ जाएगा बाय x², ठीक है ना। तो यहाँ पर 128/x² आ गया, ठीक है ना। अब प्लस 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 आ गया, 8/x² है, 8/x² है, तो 8/x² मल्टीप्लाई 8/x², तो 8 8 ज़ा 64 आ गया, और x² ज़ा x4 आ गया, तो आपने वही लिख दिया 64/x4, ठीक है ना, ठीक है ना। अब अपोजिट साइन आपने लगा दिया, वैल्यूज़ कैंसिल हो गई, स्क्वायर रूट आ गया आपके पास प्लस माइनस 2x² प्लस 8 प्लस 8/x², ठीक है ना। अच्छा जी बच्चों, इस तरीके से आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है 4.7 का। नेक्स्ट है हमारे पास 15, 16, 17। अब इस 3 सवाल के लिए जो है मैं अगली वीडियो बना देती हूँ आपकी, ठीक है ना। अच्छा जी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है ना। इसको शेयर करें अपने क्लास फेलोज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना। और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।